नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जैक्सन। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि हम मौजूद हैं सुफियान हमदर्द कमेटी रमजान का मुबारकबादी देते हुए जो चर्चित समाजसेवी है सुहेल खान जी। आज वे इस रमजान के पाक मुबारक मौके पर जो है वे क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या खास है, हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और हम उनसे बातें करते हैं। तो चलते हैं यहाँ से। साथियों, आप ये देखिए कि यही वो तमाम चीजें हैं जो कि रमजान के मौके पर जो है कि आज वितरित किया जाना है। और हम पहुंचते हैं चर्चित समाज सेवी सुहेल खान जी के पास। आप ये देखिए, नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष केसरी जी का भी उपस्थित यहाँ पर हो चुका है, और समाज सेवी नौशाद आलम जी भी है, और मुन्ना भाई भी है, और तमाम जो इनका टीम जो है ये सुहेल जी का जो कि सुफियान हमदर्द कमेटी जो इनका ट्रस्ट कह लीजिए या एनजीओ कह लीजिए, उसके माध्यम से जो है जो ये रमजान के मौके पर जो है आज ये बहुत सारी चीज़ों को जो है ये वितरित करने वाले हैं। तो चंद ही लम्हों में हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। मित्रों, तो मैं साफ तौर पर देखिए कि हम जुड़ चुके हैं जाने माने समाज सेवी सुहेल जी से, और हम इनसे बातें करते हैं। सर, आज चूंकि जस्ट ही ईद है और हम ये समझते हैं कि रमजान का माह जो है खत्म ही होने वाला है, अब कल ही अलविदा का नमाज पढ़ लिया गया है, क्या कुछ आज कुछ होने जा रहा है सर? आज जैसे हमारे रमजान के पाक महीने के शुभ अवसर पे हमारे ईद का त्योहार में जत्का, फितरा, जकात इस तरह का चीज, कपड़ा वगैरह ताउन किया जाता है। अपना पहनने से पहले दूसरों को देखा जाता है। उसी के शुभ अवसर पर मतलब हम ये सेवई, दूध, अपना लच्छा, गमछा कपड़े के तौर पर, और सदकाए फितरा जो ताउन पैसा होता है वो यतीम लोगों में, गरीब लोगों में मतलब एक खूबसूरत सा मैंने उपहार पेश करके खुशियां मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसी में हमारे जो भी मोहल्ला ऊंचरी वार्ड नंबर 2 के भाईचारा लोग हैं, ठीक है, सब लोग मिलजुल के इस खुशियों को मना रहे हैं। सुहेल जी, इफ्तार पार्टी तो हम देखते हैं कि सारे लोग किया करते हैं, लेकिन आप इफ्तार पार्टी से अलग एक ऐसा चीज आप कर रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि मेरे जेहन में, जब से मैं कह लीजिए कि पत्रकारिता लाइन में हूं, जब से संभाला हूं, इस तरह का चीज जो है मेरे जेहन में पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि आप वो तमाम जरूरी चीजों को बजाते वो गिफ्ट आइटम की तरह पैक करा करके उनकी सहूलियत के अनुसार आप हाथों हाथ उन्हें देने का काम कर रहे हैं, है ना? मतलब कि इफ्तार पार्टी से बिल्कुल अलग चीज है, क्या कारण है सर? जी, इसका कारण यही है कि जैसे रोजा रहना एक अल्लाह का इबादत करना ये तो फर्ज ही है। पानी और खजूर से भी रोजा खोला जा सकता है, किसी के थाली में बैठ के, किसी के घर जाके, किसी को बुला करके भी। लेकिन ये लास्ट महीना का जो त्योहार है, सेवई खाना, एक सदका तायुन पैसा को अदा करना या कपड़ा देना, ये एकदम जरूरी से जरूरी चीज है जो कि पहले दूसरों को फर्ज दे करके तब अपने ऊपर मुकम्मल है। इसके लिए सारा सर, ये आपका जो सुफियान हमदर्द कमेटी है, चूंकि अभी मेरे पास समय है, हम आपसे बात कर ले रहे हैं। सर, ये आपका एनजीओ है, ट्रस्ट है, या मतलब कि क्या है, लोग क्या समझे? ये कोई पॉलिटिकल से नहीं है, ये कोई ट्रस्ट नहीं है किसी का। ये अपने एक वार्ड उचरी के एक नया युवा समाज मतलब एक कमेटी है हमारा, जो कि किसी भी तरह के मदद, ये मेरा ऑफिस है अपने घर पे ही, किसी भी तरह का मदद के लिए कोई भी अपने मोहल्ला समाज से या हमारे जिला क्षेत्र से आता है तो एक अपना यूनियन तरीके से अपने फंड से, अपने अपने सौभाग्य से जो हो पाता है मदद किया जाता है। ये अपना कमेटी है। मतलब कि आप एक बजाते जो है एक समाज सेवा करने का, समाज सेवी का एक कमेटी बनाए हुए हैं, और उसके माध्यम से चूंकि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप एक टीम के बना करके जो है, टीम नहीं है, कमेटी है, कुछ तो लोग होंगे, अपना एक कमेटी है, बाकी अपने जो सहयोगी लोग हैं वो उनके साथ में है सब। अच्छा, अब तक आपने इस कह लीजिए कि सुफियान हमदर्द कमेटी के माध्यम से अब तक आपने कौन कौन सा कार्य कर चुके हैं? अभी इससे पहले हम ये ठंड के टाइम में कंबल वितरण का कार्य किए थे अपने मोहल्ला में, समाज में, और अपने सरकारी सदर हॉस्पिटल में कुछ लोगों का जैसे कि इलाज के दौरान में मदद करना हुआ तो इसका भी फंड अदा किया गया था। और क्या प्लानिंग है इसके बाद? इसके बाद प्लानिंग यही कि हमारे शहर के विकास में जो भी युवा खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, उनको सपोर्ट करना है, और अपने माध्यम से भी जितना हो पाएगा आगे भागीदारी बनते रहना है। किसी भी त्योहार में, रामनवमी में भी हमने बहुत एक अच्छा तरीका का कार्य करने का उपस्थित रखा, जो कि आप लोग के 4 गो सहयोगियों के कारण इसको सफल किया जाए। चलिए, शुक्रिया। आपसे और भी हम बात करेंगे, है ना? अब हम सीधे जुड़ चुके हैं, ये संतोष केसरी जी
ये नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। सर से हमेशा हम बात करते हैं और सर कभी भी हमसे बात करने में कह लीजिए कि कभी मतलब कि ना नुकुर कभी इन्होंने नहीं कहा। जब से जो भी सवाल किया सर मेरा सवाल का जवाब हमेशा देते हैं। सर इन दिनों चूंकि नगर निकाय चुनाव जो है सर कह लीजिए कि चुनाव का गहमा गहमी है, प्रक्रिया चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है और सारा प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है। इसी के दरमियान में आप तो हमेशा सक्रिय रहते ही हैं, लेकिन इन दिनों आपकी सक्रियता और बढ़ गया है सर, क्या वजह है सर? देखिए, हमको तो लगता ही नहीं है। पहले तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आज रमजान का महीना का अंतिम दिन चल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि सभी परिवार, मेरा एक गढ़वा नगर परिषद एक परिवार है और हम कभी भी ईव बट नहीं जानते। अगर 12 बजे रात में हमको जरूरत है मेरे परिवार के लिए तो मैं 12 बजे रात में आपके लिए खड़ा हूँ। 2 बजे दिन में जरूरत है तो 2 बजे दिन में जरूरत है। आखिर कोई हमको 2 बजे रात में फोन करेगा आई लव यू बोलने के लिए थोड़े ना करेगा। वो जरूर कोई आफत विपत में फंस गया है, कहीं कहीं ना कोई दिक्कत में है, कोई परेशानी में है, कहीं आग लग गया है, कहीं कोई बीमारी से त्रस्त हो गया। तो रात में कभी भी हमको कोई व्यक्ति फोन करता है मैं हाजिर रहता हूँ, उसके लिए कहीं से कोई बात नहीं। आज दूसरी बात, आज बहुत खुशी की बात है कि आज सोहेल भाई जो है आज जो उस तबके के लोग हैं जिसको कि आज का डेट में देख रहे हैं कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, तो उस व्यक्ति को त्योहार आज का डेट में उनको न खले सारी व्यवस्था दी गई है। सेवई से लेकर दूध से लेकर सारे पैकेट बनाकर, मिठाई से लेकर कुछ पैसा से लेकर, कि जिससे कि उनके घर का उनके परिवार बाल बच्चे खूब खुशहाली हंसियाली से ईद रमजान मनाए। इसके लिए मैं सोहेल भाई को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, इनकी पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। अभी जैसा कि सुना कि आज ठंड के मौसम में भी इन्होंने कंबल का वितरण किया था। आगे भी हमारा रमजान ये रामनवमी पूजा है उसमें भी इनकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि समाज एकता के सूत्र में बनता है। कुछ चंद लोग के चलते हम लोग भारतवर्ष में जितने धर्म के लोग हैं आपस में विवाद करके एक दूसरे से लड़ जाते हैं, लेकिन इस टाइप का लोग चंद गिनतियों में नजर आते हैं और जिसके कारण कि आज हमारा समाज हर धर्म परिवार आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष केसरी जी। मित्रों, संतोष केसरी जी एक जमाने में गढ़वा के सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायी हुआ करते थे और बहुत ही नामी व्यवसायी हुआ करते थे और हैं भी, लेकिन इतने बड़े व्यवसाय को के अलावा ये इन्होंने समाज सेवा का राह चुना। यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्या व्यवसायी लोग कह लीजिए कि समय न रहने का कह लीजिए कि बहाना बनाते हैं और सर जो है कि इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी इन्होंने समाज सेवा नहीं छोड़ा और ये दूसरी बार चयन किए गए हैं और हम समझते हैं कि तीसरी बार भी चयन किए जाएंगे और निश्चित तौर पर जो हम समझते हैं क्योंकि इनका कोई शहर में कोई जोड़ नहीं है मित्रों। जो इनका वजूद है, जो इनका शख्सियत है, जो इनका सेवा भाव है, इनके मुकाबले में कोई नहीं है। तो मित्रों, जो भी यहाँ का और अपडेट होगा उससे रूबरू कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। साथियों, अब आप ये देखिए कि जो इनका सुफियान हमदर्द कमेटी है उसके माध्यम से समाजसेवी सोहेल खान अपने ही मोहल्ला में इस तरह के जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को वितरित कर रहे हैं। ये अपने आप में ये कह लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा संकेत है। साथ में उनका ये गढ़वा नगर परिषद उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष केसरी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में ये समाज सेवी कह लीजिए कि नौशाद आलम और तमाम लोग हैं पूरा दलबल के साथ में, समूचे टीम के साथ में ये देखा जा सकता है।
एक एक आदमी जाइए आराम से मिलेगा सब भाई एक पैकेट भरेंगे पहले लेडीजों के निकाल जाकर बाद बचाओ जब बारी बारी केसरी बाबू बोला ठीक बड़ा ना चिन्हत पाऊँ ना चेयरमैन यही बोला ना भी ठीक बा आवाज सोचल भाई देखिए टाइम आए करला देखिए इधर देखिए हमने के बड़ा भैया एक एक हाथ उधर बढ़ाइए तो साइड हो जाइए उधर से भी करा लीजिए ओके इधर इधर क्या करना है इधर से भी थोड़ा सा बढ़वाएंगे एक आदमी से आओ ए सुनो चलो ए लोग के हाथ आराम आराम से करिए ना आराम आराम से मत दीजिए पता ही नहीं चलेगा एक तरफ बोलिए ना एक तरफ जा आराम से पीछे हो जाइए आप लोग एक एक करके आइएगा सामने से तो अच्छा लगेगा जो हो जाना निकल जाइए बाबू इधर आइए नानी बाबू अरे मिला ना बड़ा आदमी यही बड़ा गाँव जाना आगे जाइए खाली लिया बोल दे संतोष केसरी यही बड़ा सबसे बड़ा गाँव वाटे जाला उधर से भेजिए ना उन लोग को गार्जियन लोग को बच्चा लोग पीछे दे दीजिए गाड़ी आइए आप आगे और है कोई जो जो यही बोला ये चलो बच्चे लोग आना है चलो दो चलो 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 बच्चे का चलो। साथियों आप ये देख पा रहे होंगे कि सुफियान हमदर्द कमेटी के द्वारा जो है यहाँ पर अभी जो है कह लीजिए कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोगों को जो ईद संबंधित जो गिफ्ट होता है उनको जो है कि बड़े समाजसेवी और प्रख्यात समाजसेवी सोहेल खान के द्वारा जो है कि अभी दिया गया है। और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। मित्रों आप ये देखिए कि यही वो जगह है जहाँ से कह लीजिए कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं,
उनके बीच में तमाम ईद संबंधित कई सारी जो गिफ्ट आइटम होता है उसे वितरित किया गया है। चूंकि इसका वजह ये होगा, जहाँ तक हम समझ पा रहे होंगे, कि चूंकि जो नीडी लोग होते हैं वे जो चीज़ें हैं वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं, तो उन्हें किसी चीज़ का कमी महसूस न हो, इस कमी को पूरा करने के लिए प्रख्यात समाजसेवी, महान समाजसेवी सोहेल खान के द्वारा जो है उन तमाम लोग को, उन तमाम ईद संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे कुछ भी हो, वो तमाम चीज का एक गिफ्ट पैक बना करके उन्हें सम्मानित तरीके से दिया गया है, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि हम निडी है, हम गरीब है, हम और उनके बच्चे जो है वो किसी भी चीज के लिए मोहताज ना हो। सर कितने लोग की, जो यहाँ तक हम समझ पा रहे होंगे कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जितने भी लोग आए हैं, कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिन्हें गिफ्ट आइटम नहीं दिया गया है। सर क्या क्या गिफ्ट में था और कितने लोगों को, सर कितने नीडी लोगों को दिया गया है सर? देखिए, ये कि रमजान के मौके पर एक ऐसा उपहार था, ये इसको गिफ्ट नहीं कहा जा सकता है। एक अपना खूबसूरत महीना है अपना ईद का रोजा, और इसमें जो मीठा किया जाता है, सेवई, दूध, आपका 5 मेवा होता है, दूध, खजूर, किशमिश का, और आपका इसमें गमछा कपड़े के तौर पर, सदका फितरा जो ज़कात किया जाता है उसके तौर पर एक गरीब यतीम के लिए एक खूबसूरत महीने पर एक खूबसूरत सा काम किया गया है। मतलब ये एक ऐसा तोहफा दिया गया है ताकि उनके घर के लोग या बच्चे जो है उन चीजों का अभाव महसूस ना करें, है ना सर? सर हम ये क्या मान सकते हैं कि इस तरह का जो आपके द्वारा जो कार्य जो किया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है, क्या हर साल इस तरह का होते रहेगा सर? हर साल ही इस तरीका का होते रहेगा। ये कि हमारा सुफियाना हमदर्द कमेटी जो है ऊंचरी वार्ड नंबर 2 से, एक हमारे जितने भी युवा हैं इधर के, जितने भी समाज है, जितने भी परिवार है, एक अलग तरह का ये एकता बनाया गया है, और भी आगे चीज किया जाएगा, जिससे हमारा जो भी समाज है, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ये मिलजुल के हर तरह के कार्य को निभाएंगे। अच्छा, मतलब सर कि ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं है, बल्कि हिंदू समुदाय का भी जो भी त्योहार होगा उन तमाम में आपका योगदान है। हमारा जो ये रामनवमी त्योहार आ रहा है हमारे भाई बंधु लोग का, इस रामनवमी त्योहार में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे हम लोग। साथियों, गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा मिसाल पेश करते हुए महान समाज सेवी ये सोहेल खान जी, जो कि इतने कम समय में और इतने कम उम्र में जितनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल किया, उन तमाम जो बड़े समाज सेवी आज के डेट में जो कहते फिरते हैं, उनके सामने एक मिसाल है। सर तो आपका जो कमेटी जो है सर, सुफियान हमदर्द कमेटी, तो सर इसमें आपके इस कमेटी में कितने लोग हैं और किस किस तरह का लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या प्रोफेशनल, कितने लोग का कमेटी है सर? इसमें हमारा डॉक्टर, इंजीनियर किसी तरह का कमेटी नहीं है। हम अपने आसपास के चचा, भाई, गार्जियन, हमारे वार्ड पार्षद, जो भी मुख्य धारा के लोग जुड़े हुए हैं, जो अच्छा सोच, अच्छा इरादा रखते हैं आगे अपना मोहल्ला के विकास के लिए, गढ़वा के विकास के लिए, उन तरह के लोगों को जोड़ करके एक अपना एक कमेटी बनाया गया है मोहल्ला में, और इसी तरह के कार्य को करता रहा है। मतलब कि अच्छी सोच रखने वाले और एक सुंदर समाज का निर्माण करने वाले जो सोच परख रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उन लोगों का एक सुंदर कमेटी है सर। और आगे कह लीजिए कि इसके बाद रामनवमी है ना सर? अच्छा सर, इसके लिए फंडिंग आप कहाँ से जनरेट करते हैं? फंडिंग अल्लाह का बरकत है, बस वहीं से अपना जो भी 2 रुपया का अपना इनकम है उसी में से निकाल करके एक अपना प्यार बांटते हैं अपने समाज में। मित्रों, जो बड़े बड़े एमएलए, एमपी और मिनिस्टर नहीं कर पाए, वे कह लीजिए कि इतने कम उम्र में और इतने कम समय में सोहेल खान साहब जो कर गुजरे हैं या जो कर रहे हैं, इनकी मैं जितनी तारीफ करूं, है ना, वो तमाम तारीफ और तमाम तमगे और तमाम बातें जो है समझ लीजिए कि वो कम ही पड़ेगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इनका तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है और दलबल के साथ यहाँ पर मौजूद है, और हम थोड़ा सा परिचय करा दे, सिर्फ परिचय, है ना सर? सिर्फ मैं परिचय करा दूं, क्योंकि समय कम है, बातें तो नहीं कर पाऊंगा, है ना वार्ड पार्षद। चलिए अब हम सीधे जुड़ते हैं गढ़वा नगर परिषद प्रतिनिधि पुनः संतोष केसरी जी से। सर, जितनी बड़ी लोकप्रियता है, आपने सिंगल, डबल और ट्रिपल, आपने मतलब कि अब हैट्रिक नगर परिषद प्रतिनिधि या चेयरमैन कह लीजिए तो तैयारी में है सर। निश्चित तौर पर क्या कहेंगे सर, हैट्रिक की तैयारी में आप हैं? देखिए, मैं फिर आपको एक बार बता दूं, नगर परिषद परिवार मेरा है। 21 वार्ड की जितनी भी जनता, महिलाएं, बच्चे, भाई बहन, अभिभावकगण, सभी मेरा परिवार है।
और उस परिवार को एक सूत्र में बांधने का मैं कोशिश करता हूँ। फिर भी एक घर में 10 लड़के होते हैं, आपस में पापा मम्मी बोलते हैं कि छोटा हमको नहीं माना तो बड़ा नहीं माना, तो एक इतना छोटा परिवार को चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये तो पूरा नगर परिषद परिवार चलाना है। और आज जो सुहेल भाई ने जो काम किया है वो इसी का एक पहचान है। आज मोहल्ले में अपना वार्ड नंबर 1-2 में उन्होंने आज ये पवित्र महीना जो रमजान का है उस पर सभी क्या छोटा क्या बड़ा सभी के बीच उन्होंने दूध, सेवई, मिठाई, अंग वस्त्र देने का कार्य किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे भी इस तरह का लोग धर्म का नहीं मानते हैं, सारे धर्म को लेकर चलते हैं। सर सोहेल जी के अलावा, क्योंकि नगर परिषद एक बड़ा नगर परिषद क्षेत्र है, सोहेल जी के अलावा और किसी भी वार्ड में इस तरह का जो कार्य का अंजाम देंगे उन तमाम लोगों को क्या सहयोग मिल पाएगा, क्या योगदान मिलेगा आपके द्वारा? देखिए, इस टाइप का जो भी कार्य है, अब जैसे हर पर्व त्योहार में रामनवमी है, ईद है, दशहरा आएगा, छठ आएगी, हर तरह का त्योहार में हम लोग जो है उस धर्म के लोगों को बीच जाकर एक जगह सार्वजनिक मंच पर वहां से हम लोग उनको जो जरूरत की सामग्री होगी हम लोग उसमें वितरण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष केसरी जी नगर परिषद प्रतिनिधि हैं। मित्रों, अब पुनः हमसे जुड़ चुके हैं जाने माने समाज सेवी सोहेल खान साहब, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं एक बात और बताना चाह रहा था दर्शकों को, अपने वार्ड की ही नहीं, उचरी समाज का ही नहीं, हमारे हिंदू मुस्लिम अब अन्य गढ़वा जिला क्षेत्र के अपने देहात एरिया के किसी भी तरह के लोग, शादी ब्याह, गरीब लड़की का शादी हो, कोई बीमारी से पीड़ित हो या किसी तरीका का कहीं अपना एक अच्छा स्थल पर कार्य करना चाहते हो, हर तरह का फंडिंग, हर तरह का मदद करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। सूफियाना हमदर्द कमेटी, उचरी, वार्ड नंबर 2, गढ़वा जिला झारखंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रख्यात समाज सेवी और कम ही उम्र में वो कारनामा कर गुजरने वाले शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत सोहेल खान साहब, जो कि मैं तहे दिल से इन्हें साधुवाद देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया और बधाई देता हूँ कि जो कारनामा जो कि आज तक जो यहाँ पर बड़े बड़े समाज सेवी नहीं कर पाए हैं, वो ऐसे काम को जो है ये अंजाम दे रहे हैं। मित्रों, निश्चित तौर पर ऐसे कार्यों का हमेशा प्रशंसा किया जाना चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि यहाँ जहां भी इनका सोशल एक्टिविटी होगा, जो भी समाज के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, उन तमाम जगहों पर आप हमें निश्चित तौर पर वहां मौजूद पाइएगा और उस अपडेट से आप सबों को रूबरू कराता रहूंगा। तब तक बने रहिए। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेमसन, सुपर फास्ट मीडिया के साथ। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।